अमेरिकी टेक कंपनी गूगल को आंध्र प्रदेश सरकार ने बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस दिया है। डेटा सेंटर चलाने के लिए गूगल की बिजली की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए ये लाइसेंस दिया गया है। डेटा सेंटर चलाने के लिए बिजली की निरंतर ज़रूरत रहती है और देश में डेटा सेंटर्स के कारोबार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस वजह से बिजली की डिमांड लगातार बढ़ती भी जा रही है। एक अनुमान है कि वित्त वर्ष 2030 में डेटा सेंटर्स के लिए 6 से 7 गीगावाट बिजली की ज़रूरत होगी। 6 से 60 गीगावाट मतलब मोटा मोटा आप मान लीजिए 50-60 लाख परिवारों को औसतन जितनी बिजली की ज़रूरत होती है उतनी बिजली की ज़रूरत। सर, आंध्र प्रदेश सरकार का ये कदम क्या बताता है? इससे पावर सेक्टर में क्या बदलाव होगा? ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है, उसे ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है। जो लोग नियमित रूप से बोनस से जुड़े हुए हैं, आपको याद होगा पिछले साल जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई चुनौतियों पर अर्थम में बात की थी तो हमने कहा था कि अब जो बिग डेटा कंपनीज हैं या जो आईटी कंपनीज हैं उनको फ्यूचर में अब पावर कंपनीज के तौर पर भी जानिएगा। अमेरिका में सभी कंपनियों ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, गूगल ने, एंथ्रोपिक ने पावर प्लांट्स में निवेश करना शुरू किया है, न्यूक्लियर प्लांट्स बनाने शुरू किए। माइक्रोसॉफ्ट छोटे माइक्रो न्यूक्लियर प्लांट्स बना रही है क्योंकि दुनिया भर की सरकारों ने कहा है कि अपनी बिजली की जुगाड़ अब आप खुद करिए, क्योंकि जो डेटा सेंटर्स को जितनी बिजली चाहिए उतनी ग्रिड से निकाल कर नहीं दी जा सकती। ग्रिड्स के में पर्याप्त बिजली नहीं है। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अब एआई कंपनियों का, क्लाउड कंपनियों का डेटा सेंटर को बिजली देने में हो रहा है और भारत में पहला प्रयोग किया है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने गूगल जो कि सर्च इंजन है, जो कि आईटी कंपनी है, उसे डीम्ड डिस्कॉम का लाइसेंस दे दिया है। यानी वो लगभग वैसी ही कंपनी हो गई है जैसी कि कोई और डिस्कॉम होती है, चाहे वो मुंबई की हो या दिल्ली की हो, जो बिजली बांटती है, बिजली वितरण करती है और बिजली खरीदती है उत्पादक कंपनियों से, जो बिजली बनाने वाली कंपनियां हैं एक्सचेंज से। लगभग वैसी स्थिति में अब गूगल आ गई। तो गूगल को उस लाइसेंस के तहत जो उसका हाइपर स्केल डेटा सेंटर है विशाखापत्तनम में बन रहा है, वहां वो डिस्कॉम की तरह बिजली की आपूर्ति कर सकेगी। और ये बिल्कुल नया प्रयोग है। इस प्रयोग के तहत करीब 300 मेगावाट के आसपास का कनेक्टेड लोड मंजूर किया गया है। 300 मेगावाट के लोड के लिए गूगल एक डिस्कॉम की तरह भारत के किसी भी बाजार से बिजली खरीद सकेगी, कंपनियों से लॉन्ग टर्म परचेज के एग्रीमेंट कर सकेगी, उसे ओपन एक्सेस बिजली लेने की छूट होगी, एक्सचेंज से बिजली खरीदने की छूट होगी। और इसके लिए जो कैपेक्स की ज़रूरत है, जो ग्रिड बनाने की ज़रूरत है, जो बिजली घर बनाने की ज़रूरत है, जो अगर कोई रिन्यूएबल स्ट्रक्चर बनाना है या मान लीजिए पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना है, ये सब इन्वेस्टमेंट गूगल को अपने हिसाब से करना होगा। गूगल अपने वजह के कैंपस में करीब $15 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का वादा कर रही है। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है भारत में, जहां कंज्यूमर को ही डिस्कॉम बना दिया गया है और यह प्रयोग आने वाले दिनों में भारत के बाकी हिस्सों में भी दोहराया जाएगा। इसके पीछे की एक बड़ी चुनौती है कि जितनी बिजली गूगल को अपने डेटा सेंटर के लिए चाहिए उतनी बिजली उपलब्ध नहीं है और गूगल को व्यवस्था करनी होगी, खरीदनी होगी, लॉन्ग टर्म के पावर एग्रीमेंट करने होंगे। जो लोग निवेश कर रहे हैं भारत में, खासतौर से जो एनर्जी सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, उन्हें इस डेवलपमेंट पर, इस घटनाक्रम पर बहुत करीब से निगाह रखनी चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि जो कंपनियां बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में, ग्रिड में, इक्विपमेंट में निवेश कर रही हैं, उनके लिए यहाँ से कुछ बड़े ट्रिगर निकलते दिखाई देंगे।